नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। समाहरणालय के समक्ष किसान बिल के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। अखिल भारतीय किसान महासभा शेखपुरा जिला कमेटी की ओर से जिला मुख्यालय के सामने किसानों को अनिश्चितकालीन धरना किसानों ने प्रारंभ कर दिया है। धरने की अध्यक्षता आज दूसरे दिन किसान महासभा के जिला सचिव कमलेश कुमार मानव ने किया। किसान धरने को संबोधित करने के लिए अखिल भारतीय किसान महासभा सहित भाकपा माले के प्रमुख नेता जिला सचिव विजय कुमार, विजय कमलेश प्रसाद, रामकिशन सिंह, राजेश कुमार राय, तेतरी देवी आदि मौजूद रहे। धरने के मुख्य वक्ता शिव सागर शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली में लाखों की संख्या में किसान संघर्ष के मैदान में डटे हुए हैं। केंद्र सरकार लगातार वार्ता का नाटक कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि तीनों कृषि काला कानून लाकर मोदी सरकार संपर्क कृषि क्षेत्र को अडानी और अंबानी के हाथों सुपुर्द कर देना चाहती है। किसानों को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। अभी तक एसएसपी को लागू करने और इसे कानूनी दर्जा देने की मांग 4% मांग है। सरकार इसे भी हटा रही है। प्राइवेट मंडियों को स्थापित करके सरकार मंडियां समाप्त करके किसानों के लूट का मार्ग प्रशस्त करना चाहती है। कालाबाजारी को अकूत भंडारण करने का अधिकार देकर सरकार सरकारी खरीदी से भी हाथ खींच लेना चाहती है। अगर ऐसा किया गया तो जन वितरण प्रणाली भी बंद हो जाएगी और गरीबों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। दूसरी तरफ ये बड़े व्यापारी मनमाने दाम पर कृषि उत्पाद को बेचेंगे। ऐसी सूरत में किसानों को आर पार की लड़ाई लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। किसान बिल के विरोध में शेखपुरा जिला मुख्यालय पर दूसरे दिन धरने के साथ साथ किसान बिल की प्रतियां जलाकर भी लोगों ने विरोध दर्शाया है। ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा माहौल देश का बना दिया है कि लोग उलझे रहे, जीएसटी में उलझे रहे, एगो नागरिकता वाला तो कुल पार्टी वाला सरकारी कुल उलझे रहा। दोनों ऐसा काम ही करता है कि हमारे सामने कोई ना आवे, उधरे उलझे रहे। इसलिए इस पर सोचना होगा देश को कि जो कानून बनाता है, जो इसका कार्यक्रम है, उस पर हम सचेत रहें। और आप करा रहता हिंदू मुसलमान कौन भाई तो पाकिस्तान के कोई बोला कुछ कहा पाकिस्तान के पक्ष में बोलता, कोई बोला कहा कि तो हिंदू मुसलमान के पक्ष में बोलता है। क्या बात है भाई, हिंदू मुसलमान क्या इस देश का नागरिक नहीं है? उसने आज़ादी की लड़ाई में वो सहयोग नहीं दिया है। आज ये नफरत की राजनीति हो रही है, ये हिंदू मुसलमान हो रहा है, देश में पैदा किया जा रहा है। और कहते हैं असल में किसानों का धरना है और ये किसानों का धरना केंद्रीय सवालों पर है। आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए, किसानों के नाम पर 3 कृषि कानून बनाए हैं जो भारत के किसानों की गुलामी और हिंदुस्तान की कृषि के नीलामी का दस्तावेज है। इसे वापस करने की मांग को लेकर विभिन्न राज्यों के किसान दिल्ली में संघर्ष के मैदान में डटे हुए हैं और अभी तक केंद्र सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक पूर्वक विचार करने के बजाय हठधर्मिता पूर्वक रवैया अख्तियार किए हुए है। और अभी तक 7 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वार्ता अभी तक बेनतीजा निकला है। और कल अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर आप किसान कानून वापस नहीं ले सकते तो इसे फौरन आप कम से कम इसे हॉल्ट कीजिए, रोकिए इसे और इस पर पुनर्विचार के लिए वक्त लीजिए। और एक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एक समिति इसकी जांच करेगी कि किसानों की मांग कितनी जायज़ है। सरकार का अभी तक कोई बयान नहीं आया, बल्कि केंद्र सरकार और उनके मुखिया नरेंद्र मोदी काफ़ी निर्लज्जतापूर्वक देश में ये हल्ला करते फिर रहे हैं कि इससे किसानों को लाभ होगा। अभी तक एक मंत्रिमंडल समूह, कोई मंत्री, कोई अधिकारी यह साबित करने में सक्षम नहीं हुआ है कि इस किसान बिल से किसानों को क्या लाभ है।
किसानों को की दुर्दशा का ये और आफत का ये आलम लाने वाले ये लोग असल में देश के लोकतंत्र का गला घोट देना चाहते हैं। पहले इन्होंने रेल को बेचा, भेल को बेचा, सभी नवरत्न कंपनियों को बेचा और हर चीज़ का निजीकरण करना चाहा और अब भारतीय कृषि का भी ये निजीकरण करना चाहते हैं। इस कानून के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए जमीन कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपना चाहते हैं। आवश्यक सेवा अधिनियम को समाप्त कर जमाखोरों को अकूत खरीद करके जमाखोरी करने का उन्होंने लाइसेंस दे रखा है। और तीसरे, उन्होंने मंडी को ख़त्म करके ये प्राइवेट मंडी बनाना चाहते हैं। ये तीनों कानून कृषि के नीलामी और किसानों के गुलामी का दस्तावेज है और ये धरना इसी बात को लेकर के चल रहा है और अभी से शुरू हुआ है और ये लगातार धरना चलेगा। कल 13 तारीख को हम लोग किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से ये किसान कानून जो है उसकी प्रति हम लोग सामूहिक रूप से जलाएंगे। इसमें हमारे अलावे दूसरे किसान संगठन भी शामिल रहेंगे, अन्य लोग भी शामिल रहेंगे और आगामी 30 तारीख को बिहार में महागठबंधन की जितनी पार्टियां हैं एवं किसान संगठन पूरे बिहार में 30 जनवरी को मानव श्रृंखला लगाया जाएगा। ये आंदोलन का मेरा कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम हम किसी भी कीमत पर तब तक जारी रखेंगे जब तक कि नरेंद्र मोदी की सरकार ये कानून वापस नहीं ले ले। और ये समझ रहे थे कि दिल्ली में हम लंबा करने से किसानों की संख्या घट जाएगी, किसानों की लगातार संख्या बढ़ रही है। अगर यह ट्रेन अगर बंदी नहीं होती तो दिल्ली में आदमी को खड़ा होने की जगह नहीं होती और नरेंद्र मोदी की सरकार यूं फ्रीज कर जाती। दिल्ली के इतिहास में इतना ज़्यादा वहाँ पब्लिक उनको घेरती कि नरेंद्र मोदी अपनी कल्पनाओं में भी नहीं देखे थे कि इतना आदमी कैसे उनको घेरने जाता है। इसलिए नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को यह साफ साफ कह दिया जा रहा है कि किसानों से मत टकराइए, अन्नदाताओं से मत टकराइए। यही अन्नदाता पूरे देश के लोगों का पेट भरता है। सोना और रुपया पेट नहीं भर सकता, यही अन्नदाता पेट भरता है। और अन्नदाताओं के पेट पर लात मारने वाले, उनको गुलाम बनाने वाले और अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों की दलाली करने वाले नरेंद्र मोदी को सोच लेना होगा कि आपकी जगह बहुत जल्द ही इतिहास के कूड़ेदान में होगी और कहीं आपकी जगह नहीं होगी। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। क्या नाम हुआ सर का? मेरा नाम शिवसागर शर्मा हुआ और मैं अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।